नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं भारत की प्रमुख नदियों के बारे में। यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे भारत की नदियाँ। अब 2 मिनट जो हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे और उसके बाद जो आज की क्लास की चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास में हमने दोस्तों दक्कन का पठार, मालवा का पठार, भारतीय मरुस्थल के बारे में जो है अच्छे से हमने बात की थी। तो दक्कन के पठार की यदि बात की जाए तो भारत का जो है सबसे बड़ा और सबसे प्राचीनतम पठार है दक्कन का पठार, जो कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में जो है फैला हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और साथ ही नर्मदा नदी के दक्षिण में पड़ता है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार की यदि बात की जाए तो ये पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर ढलान है। और यहाँ से निकलने वाली अधिकांश नदियाँ जो हैं किधर बहती हैं? पूर्व की दिशा में जो है बहती हैं। तो ये आपको याद रखना है। और जो ये दक्कन का पठार है ये जो है बेसाल्ट चट्टानों से जो है बना हुआ है यहाँ पे, इसलिए काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। और काली मिट्टी में जो है कपास की खेती अच्छी तरीके से जो है की जाती है। और साथ ही यदि हम बात करते हैं मालवा पठार के बारे में, तो मालवा पठार जो है मध्य पश्चिम में स्थित है। याद रखें दोस्तों, मध्य भारत में स्थित है, जो कि अरावली व विंध्याचल पर्वत के मध्य में स्थित है। तो आप सभी को पता है अरावली पर्वत कहाँ पर पड़ता है? भारत के उत्तर पश्चिम में पड़ता है। और विंध्याचल पर्वत पड़ता है कहाँ पे? भारत के मध्य भाग में। तो इन दोनों के बीच में पड़ता है मालवा का पठार। इसके बाद हमने बात की थी भारतीय मरुस्थल की। अब सबसे पहले मरुस्थल यानी डेजर्ट होता क्या है? तो दोस्तों, जहाँ पर 25 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा या उससे कम वर्षा होती है तो उस क्षेत्र को डेजर्ट यानी मरुस्थल कहा जाता है। भारत में कौन सा मरुस्थल है? भारत में थार मरुस्थल है, जिसको महान भारतीय मरुस्थल भी जो है कहा जाता है। तो थार मरुस्थल की यदि हम बात करते हैं तो ये थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? अरावली पहाड़ियों के उत्तर पश्चिम में पड़ता है थार मरुस्थल। इसका अधिकांश भाग जो है राजस्थान में है, परंतु कुछ भाग गुजरात, हरियाणा और पंजाब में भी जो है पड़ता है। और पाकिस्तान के सिंध व पंजाब प्रांत में भी जो है इसका कुछ भाग जो है जाता है। अब जो ये थार मरुस्थल है इसकी मुख्य नदी कौन सी है? लूनी नदी इसकी मुख्य नदी है। और साथ ही यहाँ की जलवायु अत्यधिक शुष्क होती है और ये जो है एक रेतीला मैदान जो है होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हमने बात की थी सफ़ेद मरुस्थल किसको कहा जाता है? तो गुजरात के कच्छ ज़िले में जो है कच्छ का रण आप जो है कहा जाता है। याद रखें तो रण आप कच्छ को जो है क्या कहा जाता है? सफ़ेद मरुस्थल जो है कहा जाता है। और यहाँ पे हम बात करते हैं ठंडा मरुस्थल किसको कहा जाता है, यानी शीत मरुस्थल कहा जाता है लद्दाख को, क्योंकि यहाँ पे वर्षा यानी बारिश नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर जो है सूखी ठंड जो है पड़ती है। यहाँ पे बर्फ़ जो है जमा हुआ रहता है। तो यहाँ तक जो हमने बात की थी और कुछ जो है नदियों के पैटर्न जो है जाने थे। और आज की क्लास में हम जानेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ। तो भारत की कौन कौन सी नदियाँ हैं? दक्षिण भारत, प्रायद्वीपीय भारत और नॉर्थ इंडिया की। अब यहाँ पे आप सब लोगों ने हेडिंग डाल ली होगी भारत की प्रमुख नदियाँ। अब जो भारत की नदियाँ हैं इनको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, यानी उत्तर भारत की नदियाँ और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। तो जो उत्तर भारत की नदियाँ यानी नॉर्थ इंडिया की, जैसे गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, इनको जो है उत्तर भारत की नदियों में हम पढ़ेंगे। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियाँ इनको हम दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन कौन से दो भाग हैं? यानी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। मतलब जो दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत है ये तो आप सभी को पता है, दक्षिण भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी। तो इसीलिए जो है यहाँ से निकलने वाली कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो कि यहाँ पे जैसे तापी है, नर्मदा है, ये अरब सागर में जल गिराती हैं। जैसे गोदावरी है, कृष्णा, महानदी, कावेरी, ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ से निकलती है गंगा नदी, तो ये गंगा की सहायक है। जैसे गोमती है, घाघरा, गंडक, कोसी, ये हो गई, सोन हो गई, बेतवा है, चंबल है, यमुना है। तो ये सारी जो है गंगा की सहायक नदियाँ हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो
भारत की नदियों को जो है 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ये भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पंच प्रयाग के बारे में, यानी प्रयाग क्या होता है। अब यहाँ से आपको पता लगेगा गंगा नदी जो है किस प्रकार बनती है और प्रयाग जो है कैसे बनते हैं। प्रयाग की यदि दोस्तों बात की जाए तो पवित्र भूमि, प्रयाग का अर्थ होता है पवित्र भूमि। इसका निर्माण कैसे होता है, 2 नदियों के मिलने से बनता है प्रयाग। यानी जो प्रयाग है ये 2 नदियों के मिलने से बनता है। कौन कौन सी 2 नदियाँ मिलकर बनाती हैं, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। जैसे ये तो हो गया यमुनोत्री ग्लेशियर, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। ये है गंगोत्री ग्लेशियर, यहाँ से भागीरथी निकलती है। केदारनाथ ग्लेशियर, यहाँ से मंदाकिनी। बद्रीनाथ ग्लेशियर, सतोपत ग्लेशियर, यहाँ से निकलती है अलकनंदा नदी। कौन सी, अलकनंदा नदी। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं अलकनंदा में ये वाली जो नदी आई ये है धौली गंगा। तो यहाँ पर जो है जब अलकनंदा और धौली गंगा आपस में मिलती हैं तो विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं। किसका, विष्णु प्रयाग का। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नंद प्रयाग की, यानी ये गई येलो वाली, ये है नंदाकिनी नदी। जब नंदाकिनी नदी अलकनंदा में आकर मिलती है तो यहाँ पर जो है दोस्तों नंद प्रयाग का निर्माण होता है। ये आई पिंडार गंगा, याद रखें दोस्तों पिंडार गंगा या पिंडार नदी। पिंडार नदी जब ये यहाँ पे आकर मिलती है अलकनंदा में तो ये जो है यहाँ पे कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। किसका दोस्तों, कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ये जो आई केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती हुई ये है मंदाकिनी नदी। जब ये मंदाकिनी नदी मिलती है किसमें, अलकनंदा में, तो यहाँ पर रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। किसका, रुद्रप्रयाग का। अब गंगोत्री से निकलती हुई कौन सी आ रही है, भगीरथी आ रही है निकलती हुई। जब भगीरथी आकर मिलेगी किसमें, अलकनंदा में, तो यहाँ पे देवप्रयाग बनता है। कौन सा, देवप्रयाग। अब इन दोनों की जो संयुक्त धारा है भगीरथी की और साथ ही अलकनंदा की, तो यहाँ से जो है गंगा के नाम से बहती है इनकी संयुक्त धारा। तो ये आपको याद रखना है। और ये है यमुना नदी जो कि गंगा में आकर मिलती है प्रयागराज नामक स्थान पर। और गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी भी है यमुना नदी, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे 5 प्रयाग, आपको पता लगा होगा कौन सा प्रयाग जो है कैसे बना है। अब यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे दोस्तों पंच प्रयाग। तो यहाँ पे मैंने आज से मैप बनाया हुआ, तो इसमें देखेंगे ये है बद्रीनाथ या सतोपत ग्लेशियर, जहाँ से जो है ये अलकनंदा नदी निकलती है। तो ये जो है ये आई दोस्तों अलकनंदा नदी निकलती हुई आ रही है। कौन सी, अलकनंदा। अब यहाँ पे आई धौली गंगा, तो धौली गंगा जो है ये आई इस प्रकार निकलती हुई। अब ये अलकनंदा में आकर मिली तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग का निर्माण हो गया। इधर से आई है नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी निकल कर आ रही है और ये आकर मिलती है अलकनंदा में। यहाँ पे इन दोनों के मिलने से बनता है नंद प्रयाग। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ये है पिंडार नदी। पिंडार नदी जब यहाँ पर आकर मिलेगी अलकनंदा में तो ये दोनों कर्ण प्रयाग का निर्माण करती हैं। अब ये केदारनाथ ग्लेशियर से ये आई मंदाकिनी नदी निकलकर। कौन सी दोस्तों, मंदाकिनी। ये आई केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी निकलकर। अब ये यहाँ पर अलकनंदा में मिलती है तो रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। किसका दोस्तों, रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है। ये है गंगोत्री ग्लेशियर, ये है गंगोत्री ग्लेशियर और यहाँ से जो है ये इस प्रकार भागीरथी नदी निकल कर आती है। कौन सी दोस्तों, भागीरथी नदी जो है निकल कर आती है। जब भागीरथी नदी अलकनंदा में आकर मिलती है तो देवप्रयाग का निर्माण करती है, देवप्रयाग का। लेकिन भागीरथी और अलकनंदा की जो ये संयुक्त धारा है इसको हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी के नाम से बहती है। गंगा नदी किसी ग्लेशियर से नहीं निकलती बल्कि ये 2 नदियों की संयुक्त धारा से बनती है गंगा नदी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये थे पंच प्रयाग और ये पंच प्रयाग कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे बात करेंगे जैसे गंगोत्री ग्लेशियर कौन सी, भागीरथी निकलती है, याद रखेंगे दोस्तों भागीरथी। केदारनाथ ग्लेशियर से मंदाकिनी। बद्रीनाथ या सतोपत ग्लेशियर से अलकनंदा नदी निकलती है। कौन सी, अलकनंदा नदी जो है निकलती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब इनको हम सीक्वेंस में लिखते हैं पंच प्रयाग को। तो अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर कौन सा प्रयाग, विष्णु प्रयाग का निर्माण करती हैं। अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग का। अलकनंदा और पिंडार नदी ये कर्ण प्रयाग का। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग का। अलकनंदा और भगीरथी ये दोनों जो है देव प्रयाग का निर्माण करती हैं। इनमें से ये वाला पूछा गया है देव प्रयाग और ये रुद्रप्रयाग जो है अधिकतर पूछे गए हैं, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी अलकनंदा और धौली गंगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग, अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग,
अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग और अलकनंदा भगीरथी देवप्रयाग का निर्माण करती हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, यानी गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियाँ, इन सभी के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने हाथ से मैप बनाया हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे गंगा नदी तंत्र, यानी गंगा नदी के बारे में और इसकी सहायक नदियों के बारे में हम जानने वाले हैं गंगा नदी तंत्र में। अब सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये तो है भगीरथी ग्लेशियर। ये तो आपको पता है कौन सा दोस्तों, भगीरथी नहीं बल्कि बद्रीनाथ ग्लेशियर। ये है गंगोत्री ग्लेशियर। अब बद्रीनाथ ग्लेशियर से जो है कौन सी नदी निकलती है, तो यहाँ पे अलकनंदा निकलती है। और गंगोत्री ग्लेशियर से जो है ये आई दोस्तों भगीरथी नदी। अब ये जो है दोस्तों देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलती हैं और यहाँ से इन दोनों की संयुक्त धारा जो है गंगा नदी के नाम से बहती है। किस नाम से? गंगा नदी के नाम से जो है बहती है। अब यहीं पे हम बात करते हैं, ये है दोस्तों, ये आई अलकनंदा और ये आई कौन सी, भगीरथी। इन दोनों की संयुक्त धारा से बन गई है गंगा। तो ये आई दोस्तों गंगा, ये कौन सी आई, ये है आई गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी। अब यहाँ पे हम इसकी सहायक नदियाँ देखते हैं। तो यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये सबसे पहले आकर मिलती है गंगा में, ये कौन सी है, रामगंगा नदी जो है ये गंगा नदी में सबसे पहले आकर मिलती है, जो कि उत्तराखंड के जो है पौड़ी गढ़वाल जिले में जो है दूधा टोली पड़ती है। इन्हीं की दक्षिणी ढलानों से उद्गम होता है रामगंगा नदी का। अब ये आई दोस्तों कौन सी, ये है गोमती नदी। इसका उद्गम जो है पीलीभीत जिले में जो है कहाँ से होता है, फुलर झील से। याद रखेंगे। जैसे घाघरा, गंडक, कोसी, ये तीनों जो है नेपाल हिमालय से निकलती हैं। ये आई दोस्तों घाघरा हो गई, ये है गंडक और दोस्तों ये है कोसी नदी। तो गंडक, घाघरा, कोसी ये तीनों जो है कहाँ से निकलते हैं, नेपाल हिमालय से। और यहाँ पर हम बात करेंगे, ये है महानंदा, जो कि गंगा की जो है बाएं तट की सबसे अंतिम सहायक नदी। ये जो है कहाँ से, पश्चिम बंगाल के जो है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। अब ये आई कौन सी, ये है यमुना नदी, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से जो है निकलती है और यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ता है उत्तराखंड में। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई है 1376 किलोमीटर। और साथ ही दोस्तों यदि हम इसकी बात करते हैं, ये है सोन नदी, जो कि उत्तर दिशा में बहती है। सोन नदी जो है मध्य प्रदेश में स्थित अमरकंटक चोटी से निकलती है और अमरकंटक चोटी जो है मैकाल रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। अब दोस्तों गंगा की ये जो है मुख्य शाखा बह रही है, ब्लैक वाली जो है गंगा की मुख्य शाखा है। अब गंगा की मुख्य शाखा से जो है पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान से जो है एक नदी निकाली जाती है, जिसका नाम है हुगली नदी और गंगा की असहायक नदी कहलाती है। मतलब जो नदियाँ गंगा में अपना जल आकर मिलाती हैं उनको सहायक नदियाँ कहते हैं, लेकिन जो नदी गंगा से निकाली गई है उसको असहायक नदी कहते हैं, क्योंकि ये गंगा में अपना जल नहीं गिराती है, बल्कि गंगा का पानी जो है एक शाखा के द्वारा निकाला जाता है। और साथ ही दामोदर नदी जो है इसी की सहायक नदी है। किसकी? हुगली नदी की। दामोदर को बंगाल का शोक भी कहा जाता है और साथ ही ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और यहाँ पर जो है छोटा नागपुर पठार की भी जो है सबसे लंबी नदी है। तो ये आपको समझ आया होगा गंगा की कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। और ये जो है दोस्तों दाएं तट की सहायक नदियाँ हैं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, जो कि बाएं तरफ से आकर मिलती हैं। जैसे यमुना है, सोन नदी, ये दाएं तट की सहायक नदियाँ जो कि दाएं तरफ से आकर मिलती हैं। तो ये आपको समझ आया होगा गंगा नदी तंत्र। अब इनको हम सीक्वेंस में लिखेंगे, गंगा के सारे पॉइंट कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डाल लेंगे गंगा नदी। तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की लंबाई हो जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों गंगा नदी की लंबाई की यदि बात की जाए तो 2525 किलोमीटर है। उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट से जो है गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी उद्गम कहाँ से होता है, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले के गौमुख के निकट से गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। साथ ही भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी हो जाती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। गंगा की पहली सहायक नदी कौन सी है, रामगंगा नदी जो है गंगा की पहली सहायक नदी है, जो कि गंगा में सबसे पहले आकर जो है जल मिलाती है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, यमुना जो है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी जो है हो जाती है।
गंगा की अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो महानंदा नदी जो है गंगा की अंतिम सहायक नदी है, जो कि सबसे अंतिम में जो है गंगा में जाकर जो है अपना जल गिराती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। गंगा 5 राज्यों में होकर बहती है। तो दोस्तों गंगा जो है किन 5 राज्यों से होकर बहती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साथ जो है बांग्लादेश में एंटर करती है, और बांग्लादेश में जो है गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जो है बांग्लादेश के बाद गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? तो 4 नवंबर 2008 में जो है गंगा नदी को जो है दोस्तों राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 4 नवंबर 2008 को जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी जो है घोषित किया गया था। बाएं हाथ की सहायक नदियाँ कौन सी? तो दोस्तों गंगा की जो है बाएं हाथ की सहायक नदियाँ, तो यहाँ पे जैसे रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। तो ये जो है दोस्तों गंगा नदी की जो है बाएं हाथ की सहायक नदियाँ हैं, जो कि गंगा में बाएं तरफ से आकर जो है अपना जल जो है गिराती हैं। गंगा की बाएं हाथ की सहायक नदियाँ दोस्तों रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। अब गंगा की जो है दाएं हाथ की सहायक नदियाँ, जो कि दाएं तरफ से आकर मिलती हैं, यमुना, सोन, करमनासा और पुनपुन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। गंगा की यह सहायक नदी, तो अभी मैंने आपको बताया था हुगली जो है गंगा की यह सहायक नदी जो है हो जाती है कौन सी? हुगली नदी। यानी हुगली की हम बात करते हैं तो गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की यह सहायक नदी हुगली के नाम से जो है जाना जाता है। यानी गंगा की एक मुख्य शाखा से एक शाखा पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर जो है दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की यह सहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। और हुगली की सहायक नदियाँ दामोदर, रूपनारायणी और कंगसावती। साथ ही दामोदर की सहायक नदी है बराकर, जिस पर जो है तिलैया बांध जो है बना हुआ है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब जैसे गंगा और गोमती कहाँ पर? गाजीपुर नामक स्थान पर मिलती हैं। गंगा और सोन पटना में मिलती हैं। गंगा और रामगंगा कन्नौज में। गंगा और यमुना इलाहाबाद में जो है मिलती हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है।